एवरीवन, मैं हूँ अनन्या और मेरा जो पिछला वीडियो था शिकवा जवाब शिकवा का रिएक्शन, उस पे बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप बहुत देर से रिएक्शन वीडियो निकालती हैं, आप थोड़ी जल्दी वीडियो निकाला करिए। तो उन लोगों को मैं एक छोटा सा गाना पेश करना चाहती हूँ। क्या बात, ये बात है। खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। तो मजबूरियाँ होती हैं बहुत सारी। मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं फंसी हुई थी, कुछ काम पड़ गया था। मजबूरी ऐसी भी हो सकती है कि आपका मूड नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे दिमाग में तो पता है कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे रेगुलर होना चाहिए, बट मूड नहीं बन पाता है कि कौन लाइटिंग सेटअप करे, कौन कैमरा लगाए, कौन माइक लगाए और कौन ये इतना एफर्ट ले कि मैं रिएक्शन करूं। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली मुझे रिमाइंड कराते रहेंगे, लाइक देयर वाज समवन हु वाज इन टच विद मी ऑन इंस्टा एंड ही वाज लाइक फॉलोइंग अप कि आप कब कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं, ये है लिस्ट गाने का, इसमें से आप चूज़ कर लीजिए, बट एक रिएक्शन आप डाल दीजिए। एंड देन ही वाज लाइक रिमाइंडिंग मी कि आपको करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि मैं गायब हो गई हूँ या मैं नहीं डाल रही हूँ रिएक्शन वीडियोस, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे ना थोड़ा सा पुश मिलता है और मैं मोटिवेट होती हूँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये स्पॉन्सर की है, किसी भी ब्रांड ने नहीं। ये मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी से चुराई हुई है, बिकॉज अब मेरा कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मन कर रहा था। कोई ब्रांड मुझे स्पॉन्सर करता है नहीं, तो ऐसा आप देख सकते हैं। फिटिंग भी बड़ी मस्त सी आई हुई है, एकदम खुली खुली लूज फिटिंग आई हुई है। तो आज मेरा ये पहनने का मन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो ये एक्चुअली एक रिएक्शन नहीं है, ये एक सॉर्ट ऑफ थॉट शेयरिंग वीडियो है। हीरा मंडी करके एक वेब सीरीज़ आने वाली है संजय लीला भंसाली की। अगेन उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। हीरा मंडी एक सीरीज़ आ रही है जिसमें कि एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है सकल बन करके, और ये सबको पता है कि इट्स एन ओल्ड बंदिश, इट्स अ बंदिश बाय अमीर खुसरो, और इसको इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है। मतलब संजय लीला भंसाली, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ग्रैंड और कितना ब्यूटीफुल तरीके से उसको हर चीज़ को पिक्चराइज़ करते हैं। इसकी जो बैक स्टोरी है ये सबको पता ही है, बट मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, दिल्ली के सुल्तान जिनको बोलते थे, प्यार से उनको सुल्तान बोलते थे लोग, तो उनका जो नेफ्यू था, उनका जो भांजा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके गम में वो बहुत शांत हो गए थे, बहुत ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करते थे, वो चुपचाप रहते थे बस। तो ऑन द अदर हैंड जो अमीर खुसरो थे वो उनके सॉर्ट ऑफ डिसाइपल थे, या फिर उनको वो बहुत मानते थे। अमीर खुसरो एक दिन ऐसे ही जा रहे थे कहीं पे, वसंत का टाइम था, स्प्रिंग सीजन था, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग पीले कपड़े पहन के, पीले फूल लेके टेम्पल में चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो अमीर खुसरो ने पूछा कि आप लोग ये सब क्या चल रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम ये वसंत का सीज़न जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने भगवान को ये फूल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और उनको मतलब उनको इतना मानते हैं हम, उनके लिए हम जा रहे हैं। तो अमीर खुसरो को सुन के लगा कि अरे मैं भी तो मानता हूँ अपने पीर को, तो मैं भी उनके लिए सब कुछ करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया। उन्होंने भी, आई थिंक ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने घाघरा चोली पहन ली और उन्होंने पीले फूल लेके वो उनके पास गए और ये गाना उन्होंने उनको सुनाया, मतलब कंपोज किया उस टाइम पे उन्होंने ये कि सकल बन फूल रही सरसों, राग बहार पे ये गाना बेस्ड है। और ये चीज़ इतनी पॉपुलर हो गई कि आज भी दिल्ली में ये सूफ़ी वसंत उत्सव होता है, जहाँ पे ये गाना ये कव्वाली के तौर पे गाया जाता है। तो दिस वॉज अ लिटिल बैक स्टोरी। ये बंदिश हीरा मंडी में उठाई गई है, बट आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी द वर्जन ऑफ मीशा शफ़ी, जो मेरी फीड पे ऐसे ही आ गया, और उसका जो ट्रिपी रेंडिशन बनाया है मीशा शफ़ी ने, तो आई वॉज मतलब माइंड ब्लोन कि क्या बना दिया। वो आया, वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आप लोगों को। लुक एट द विजुअल्स, एकदम पूरा ट्रिपी वाइब बनाया है गाने का। I love the concept. Wow.
आई लव हर वोकल टेक्सचर, इट इज़ सो बैड एस. मतलब मीशा शफी का वर्जन अगर मुझे एक वर्ड में बोलना हो तो आई वुड से बैड एस. और काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ऐसा फील आया कि इट्स अ वेरी रिबेलियस वर्जन, क्योंकि यूजुअली क्लासिकल बंदिशों को हम ऐसे सोच नहीं पाते हैं, दिमाग ही वहाँ तक जाता नहीं है कि हम इस तरह का कोई वर्जन भी बना सकते हैं. और उन्होंने सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया. सो दिस इज़ लाइक, अगर मैं सारे वर्जन्स की बात करूँ, इंक्लूडिंग कव्वाली, इंक्लूडिंग द फिल्म वर्जन, इंक्लूडिंग द कोक स्टूडियो वर्जन, इसकी मैं बात अभी करूँगी, उन सब में अगर मुझे टॉप पे रखना होगा तो आई वुड पुट दिस वर्जन, बिकॉज ये ऐसा है कि मैं कभी भी सुन सकती हूँ और मैं लूप पे सुन सकती हूँ. अब मैं आती हूँ कोक स्टूडियो के वर्जन पे, जो कि आई वॉज इवन मोर सरप्राइज कि 8 साल पहले ही आ चुका है. बट देन आई वॉज ऑल्सो नॉट सरप्राइज, क्योंकि कोक स्टूडियो अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा. तो ये इट वॉज नॉट, मतलब ये तो होना ही चाहिए उनके प्लेलिस्ट में. ट्रेडिशनल कवर. फूल रही सरसों सा काला बना. वाइब है गाने की. फूल रही सरसों सा काला बना. फूल रही सरसों सा काला बना. केसु फूले अंबुआ मौले. वान एंड मोज़म अली खान. अंबुआ मौले. गोरी करत सिंगार मालनिया. करवाले आई घर सो सकल बना. फूल रही सरसों सकल बना. फूल रही सरसों सकल बना. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ. क्लासिकल म्यूज़िक की एक खासियत है कि ये बीट टू बीट चलने वाला गाना नहीं है. इसमें काफ़ी फ्रीडम होती है कि आप बीट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो इसमें इन्होंने मतलब अगर एग्जांपल देके बताऊँ तो सकल बन 1 2 सकल बन फूल रही, ये हो गया बीट टू बीट. अब इसका एक और तरीका है गाने का, 1 2 सकल बन फूल रही. अब ये चीज़ें जो हैं, ये बिकॉज अलग अलग सिंगर्स हैं, अलग अलग गा रहे हैं, दे ऑल मस्ट बी क्लासिकली ट्रेंड, तो वो अपना फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं और उस चक्कर में सिंक नहीं हो पा रहा है कहीं कहीं पे. इट्स नॉट अ बैड थिंग, मतलब इट शोज़ कि दे आर यूजिंग देयर क्या बोलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. बट देन कुछ कुछ जगह पे सिंक नहीं हो रहा है एंड इट्स ओके. तो यू कैन सी हियर ये यहाँ पे देखो. गोरी करत सिंगार मालनिया. करवाले आई घर सो सकल बना. फूल रही सरसों. तो फूल रही वाला पार्ट, वो फू का पार्ट सबका अलग अलग सुनाई दे रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक गोइंग फ्री विद द बीट्स. सकल बना. फूल रही सरसों सकल बना. अब देखो क्या हो गया, चेंज हो गया सब कुछ. ट्रेडिशनल कवर तो नहीं है ये. सा मा मा पा वाह. मा बानी गा मानी. I have the same shore mic. तानी नी नी सा. सितार का फील आ रहा है गिटार में. नी दा नी सा दे सा नी सा. नी दा नी सा दे सा नी सा. नी दा नी सा दे सा. नी दा नी सा. नी दा नी सा दे सा नी सा. नी
सा बाट बाट के फूल मंगाए, बाट के फूल मंगाए। ड्रम से लेके तबला का जो ट्रांजिशन हुआ वो कितना स्मूथ था, मतलब जब आपको एनर्जी डालनी थी तब आप ड्रम से एकदम डबल फोर क्या बोलते हैं उसको, मतलब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स बीट पे ड्रम चलने लगा, और जब अंतरा शुरू हुआ, वोकल शुरू हुए, तो तबले पे स्मूथली एकदम आ गया। वाह, ले गरबा हाथन में थोड़ा पहले बाट के दरी 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 बड़ी मगा मारे, सा बाट बाट के फूल मंगाए, बाट के फूल मंगाए। ले गरबा हाथन में आए, ले गरबा हाथन में आए। निजामुद्दीन के दरबार में, दीन के दरबार में आवन कह गए आज होने आए, बीत गए परसों सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन। हाँ, मियाँ की मल्हार से काफी सिमिलर है इसके फ्रेजेस। ये वाला सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन ये सो हैप्पी। रही सरसों, सकल बन। संदर दर 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 दर। संदर दर 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 दर। निल दर दा सरसों, 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 सकल बन। Ni da ni pa ma ba ga ma de sa 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 da 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 ma ma pa ba ga ma ma ni ni da da ni ni da 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 बहुत sang डिसिप्लिन da दिख da रहा है। da 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 ma ma pa ba ga ma ma ni ni da da ni ni da da ni da pa ga ma ni ni da 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 ma pa ma ga ni ni da da फूल ही सर तुम सकल बन के सु फूले अबुआ बोले गोरी कर दिशार मलनिया कर वाले आई कर सो सकल बन फूल ये दा दा तो फूल ये दा दा तो फूल ये सा दा सो सकल बन। ये ट्रेडिशनल कवर तो कहीं से भी नहीं था, ये काफ़ी मॉडर्न कवर था, ट्रेडिशनल गाने का कवर था, आई थिंक इनका ये मतलब है। और मतलब मैं हैरान रह गई हूँ जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स का प्ले हुआ है, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, हर किसी को अपनी अपनी जगह पे शाइन करने का मौका मिला। लाइक व्हेन जब फास्ट जा रहे थे, तो ये मैंने नोटिस किया कि जब फास्ट चल रहा था गाना तब तबला नहीं प्ले हो रहा था, मतलब हो रहा था बट सटल वे में हो रहा था, दबा हुआ। और जब गाने के पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, जब गाना ज़्यादा सुनना चाहिए लोगों को, उस पार्ट में तबला ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया।
और बेसिकली ड्रम से दे वांटेड टू शो द स्पीड, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पीड हम तबले में भी शो कर सकते हैं, बट वो उन्होंने मतलब प्रोड्यूसर्स की चॉइस थी, तबले में स्पीड शो नहीं की. आई वॉज ओ गॉड, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट आई हैव हर्ड इन कोक स्टूडियो. ये मुझे कैसे मिस हो गया मतलब. एंड इन ये जो सिंगर्स हैं रिजवान एंड मौज़म अली खान, किसी ने तो कमेंट में मेरे लास्ट वीडियो में डाला है कि आपने मौज़म अली खान के किसी वीडियो पे क्यों नहीं किया, तो आज मैंने कर लिया फाइनली. इनकी गायकी मुझे इतनी डिसिप्लिन्ड लग रही थी, मतलब फेस से भी दे वर लुकिंग वेरी सीरियस, बट द वे ही वॉज सिंगिंग दोज, स्पेशली दोज हाई एनर्जी तान जो वो कर रहे थे, नीजा ये जो कर रहे थे, इसमें इनकी आवाज़ कहीं भी डगमगाई नहीं है. मतलब अगर मैं बाकी सिंगर्स को देखती हूँ, बहुत बड़े बड़े सिंगर ऐसे हैं, मतलब नाम नहीं लूँगी मैं उनका, उनके फैंस नाराज़ हो जाएंगे, बट उनकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मतलब हाँ ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ही सुर में रहता है लेकिन आवाज़ का टेक्सचर बहुत ही अगली हो जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है. बट देन दे हैव मेंटेन्ड देयर टेक्सचर, देयर ब्यूटीफुल टेक्सचर, उसको मेंटेन करके दे हैव डन ऑल द कलाकारी एंड दे हैव मेंटेन्ड इन दैट यू नो डिसिप्लिन एंड दैट ब्यूटी, सब कुछ बरकरार रखा है. मतलब आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं या नहीं मेरी बात को. तो ओके, आई विल नॉट रेट द सॉन्ग्स कि नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 पे कौन है, बिकॉज वो बहुत नाइंसाफ़ी होगी गाने के साथ, म्यूज़िक के साथ स्पेशली. बट आई वुड प्लेस दिस इन अ डिफरेंट मूड. लाइक आई सेड कि द मीशा शफ़ी वाला वर्जन जो है वो मैं कभी भी सुन सकती हूँ, कभी भी. मतलब मुझे मूड अपलिफ्ट करना, यूजुअली मेरा मूड जैसे लो मूड में रहता है हमेशा, तो मैं चाहती हूँ मेरा मूड अपलिफ्ट हो, तो उसको सुनने के लिए आई सेड कि मैं वो वर्जन कभी भी सुन सकती हूँ. बट ये वर्जन भी मैं कभी भी सुन सकती हूँ इसका. लेकिन हाउ डू आई प्लेस दिस सॉन्ग इन माई माइंड, जब मैं कुछ सीखने के मूड में भी हूँ, क्योंकि उस वर्जन से, उस मुगले फंक वाले वर्जन से शायद मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मुझे मूड भी अपलिफ्ट करना है और कुछ सीखना भी है, मतलब अपने दिमाग को एक्टिवली एंगेज करना है, तो मैं ये वर्जन सुनूंगी. तीसरा सॉन्ग जो मैं बताने वाली हूँ वो है ऑब्वियसली हीरा मंडी का. इसको थोड़ा सुन लेते हैं क्या है इसमें. अपना लेबल लॉन्च कर दिया है. ऐसा काला बाना भूल रही सरसों, फ्लावर की तरह घूम रहा है. काला बाना भूल रही सरसों, तो यहाँ पर भी यू नोटिस कि सिंक नहीं है, यहाँ भी ग्रुप सिंगर्स गा रहे हैं, बट यहाँ पर भी सिंक नहीं है. फूल रही सरसों, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, फूल रही सरसों, किसी ने ऐसे कर दिया. मतलब डिफरेंस क्या है, फूल रही सरसों 1, 2 इज फूल रही सरसों. तो ये दोनों साथ में जब गाएंगे तो सिंक नहीं आएगा. सुनो फिर से. भूल रही सरसों, अम्बुआ फूटे टेसु फूले. I don't think the lyrics is अम्बुआ फूटे. It's not अम्बुआ फूटे. अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गौरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़वाले आई कर सो सकाल बना, भूल रही सरसों सकाल बना, भूल रही सरसों. What the hell? Typical of Bhansali. तो इसका जो ये पार्ट है ना, निजामुद्दीन के दरवाजे पर, तो इसका जो ये पार्ट है ना, दरा दरा दा दरा रा, ये थोड़ा सा मियाँ की मल्हार से मिलता जुलता है. दरा रा दा रा. तो इस गाने में इतना कुछ मतलब सीखने के लिए ऐसा तो नहीं है, तो इसको मैं किस कैटेगरी में डालूं? इसको मैं
सुनूंगी जब मैं किचन में कुछ खाना बना रही होंगी और मुझे साइड में कुछ प्ले करना है तो ये चल रहा होगा. बट आई विल स्टिल से कि मीशा शफी का जो वर्जन है दैट इज़ द मोस्ट बैडेस्ट वर्जन, दैट इज़ द मोस्ट डेयरिंग वर्जन जो मैंने सुना है. तो इस वजह से उसको मैं अपना फेवरेट बोलूँगी. और जो कोक स्टूडियो वाला वर्जन है उसको मैं बोलूँगी एक गुड बॉयज़ वाला वर्जन. एंड दिस इज़ लाइक हीरा मंडी इज़ लाइक अ गुड गर्ल्स टाइप ऑफ वर्जन. अब गुड गर्ल इज़ डिबेटेबल क्योंकि जिस तरह का इनका कॉन्सेप्ट है. तो खैर, तो ये रहा मेरे 2 सेंट्स 3 सेंट्स जो भी आप कहें. तो मैंने इस गाने को मतलब ये तीनों वर्जन. मैंने एक कवाली भी सुनी, मैंने सकलबन की कवाली भी सुनी. अबू मोहम्मद फयाज़ समथिंग, अबू फयाज़ और मोहम्मद समथिंग, उनकी कवाली सुनी. उसमें मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसकी कवाली में. और एक मुझे मिला अबू फयाज़ जो भी है वो कवाल, उनका वर्जन मिला. उनका वर्जन भी मुझे मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं. अच्छा है मतलब ओवरऑल, बट ऐसा नहीं है कि उसको मतलब मैं बार बार लूप पे सुनूं. तो या दैट वाज माय टेक ऑन द वर्जन्स ऑफ सकल बन. यू लेट मी नो विच वर्जन यू लाइक द मोस्ट एंड डू यू अग्री और डिसअग्री विद माई थाट्स. आई वुड लव टू नो इन कॉमेंट्स. और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे देखना चाहोगे वो भी मुझे बता दो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.